I begin in the name of God, the entirely merciful, the especially merciful. मैं अल्लाह ताला के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और हमारे पास हैं फिर एक दफ़ा मिस्टर कासिम इकबाल जो कि बहुत ही मशहूर और जाने माने एस्ट्रोलॉजर, साइकिक और पामिस्ट हैं, और हमारे साथ आज ये मिलके हमारी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाएंगे। हम इनसे छोटे छोटे से सवालात करेंगे। तो जी कासिम साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज तो आपकी गुफ्तगू में बड़ी जान है। मैं अपने अल्लाह ताला को जिसकी छतरी के हम सब रहते हैं, उसकी मेहरबानियों से हम ये सब कुछ जो हमें मिला है यहाँ पर, हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल है, शुक्र करता हूँ। और उसी के नाम से ये मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। तो आज का पहला सवाल कासिम साहब हमारा ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ चल रही होती है, सारी चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही होती हैं, और आपको लग रहा होता है कि भाई हम बहुत ही लकी हैं, हमारी तो ज़िंदगी से ज़्यादा स्मूथ होनी से, फिर अचानक से कुछ ऊपर नीचे शुरू हो जाता है, परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, और ये और ज़िंदगी ऐसे लगता है कि सारी चीज़ अपसाइड डाउन हो गई, उथल पथल हो गई है। तो इस उथल पथल के असल में ना ये ऐसे होता है कि हमारे कल्चर में, चूँकि हमारा कल्चर ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान से ही मिलता है, हमारी सोचें भी, हमारी शक्लें भी, तो हमारी सोचें जो है ना वो इस तरह की हैं। सबसे पहला तो काम ये होता है कि जब कोई इस तरह का काम होता है ना कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी रहा होता है, तो एकदम तब्दीली आ जाती है नौकरी में, कामकाज में, सेहत में, घर के हालात में। तो पहला जो काम है ना वो ये होता है जी किसी ने कुछ कर देता। हाँ बिल्कुल, हालांकि चाहे नहीं भी हो इस टाइम कुछ नहीं, तो वो असल में कुछ नहीं होता, किसी ने कुछ नहीं किया होता। लोग बहुत पैसा बर्बाद करते हैं, बड़े लोगों के पास जाते हैं, एवं झूठे सच्चे काम करा के। ये ऐसा होता है कि सैटर्न एक बड़ा इम्पोर्टेंट किस्म का प्लैनेट है। वो आपकी ज़िंदगी में हर 2.5 साल के बाद जगह बदलता है, और वो 32 साल में अपना एक सर्कल पूरा करता है। तो वो चलते चलते आपकी एक ऐसी जगह पे आता है जहाँ पर पैदाइशी तौर पर उसके आगे मून होता है। यानी जैसे कि आप कह लीजिए कि जी सैटर्न जो है वो चौथे घर में आया है, तो 5वें घर में उसके आने से पहले ही एडवांस पैदाइशी तौर पर मून होता है। तो मून की और सैटर्न की आपस में बहुत मुखालफत है, लिहाजा फिर वो मून उसी घर को जिसमें बैठा होता है, और उसी घर में जहाँ मून होता है फिर उससे अगला घर, ये 3 घर जो हैं बड़े बुरी तरह अफेक्ट होते हैं। और हर घर का जो डिस्टेंस है वो 2.5 साल होता है। ये पता नहीं है लोगों को, मैंने बड़ा सिर खपाया है और बड़ी ज़िंदगी गुजर गई है, मैं लोगों को समझाने के। लोग कहते हैं कैसर पता नहीं कि कोई नवी स्टोरी बना देता है, असल में ये कहते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं सारसती। और मैं कहता हूँ कि खुदा करे किसी दुश्मन को भी जो कि हमारे ख़िलाफ़ हो, कभी सारसती इस तरह की ना आए कि सारा काम बिल्कुल रुक जाता है। और ऐसे ही नेगेटिव मोमेंट्स होते हैं लाइफ के जब हम गलत डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो दीवारों के बाहर आमिल बाबा बंगाली, जादू का अवतार, महबूब का में, और ये तबाह कर दो वो। तो सबसे पहली बात तो जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि नेगेटिविटी कभी भी किसी पॉजिटिविटी को जन्म नहीं दे सकती, तो आप उसके पीछे वजह पता करवाएं लेकिन नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं। ठीक है जी, मैं तो एक बात करता हूँ अपने सारे प्रोग्रामों में कि ठीक है हम लोगों को बताते हैं कि जी ये सदका दें और इस तरह करें, लेकिन अगर आप दिल से फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट बैठकर अपने बच्चों को लेके अल्लाह ताला के आगे दुआ करते हैं ना, तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई बात मुश्किल नहीं है। क्योंकि सुबह 2:30 बजे खुदावंद के फरिश्ते जो हैं वो घरों को, सारी दुनिया को ब्लेस करने के लिए निकलते हैं, तो आपके भी घर को ब्लेस करेंगे। तो फिर ये है कि आपकी सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। ठीक है, आ जाते हैं सदकात की तरफ। तो सारसती जिस शख्स की शुरू होती है ना, उसको अगर वो थोड़ी सी हैसल कर ले कि अपने घर में बिल्कुल माहौल के कोई वेरी स्पिरिचुअल, तो उससे वो जो शनि है ना, वो जो सैटर्न है, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। वो कहता है अगर तू अंदर जाके पूजा पाठ करता है ना, तो फिर मैं तुझे कुछ नहीं कहता। फिर दूसरी बात है कि आप ज़िंदगी के हर उस काम से दूर हो जाएं जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है। किसी के पैसों का खा जाना,
किसी को आप बैड तरीके से देखना या किसी को नुकसान देना, उससे भी शनि जो है ना, सैटर्न, वो आपको दुख देता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह फिर ये है कि कोई ब्लैक फूड, काला अनाज जिसे कहते हैं, काले माश होते हैं, काले चने होते हैं, अगर आप सैटरडे वाले दिन दिल से अपने यहाँ पर शरीर के साथ लगा के, बॉडी के साथ दिल से अल्लाह ताला के आगे दुआ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो सदका है ना, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, आपको उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसी तरह छोटे छोटे काम करने से वो जो टाइम है ना गुजर जाता है। मेरे सामने मेरे कई क्लाइंट हैं ऐसे जो कि करोड़पति थे, 60 आई बिल्कुल ज़ीरो पे हो गए, और वो आस्ता आस्ता लगे रहे, जैसे कि मैंने गाइड किया कि भाई तुम काले चने जो है ना, वो अपना सैटर्न वाले दिन पानी में फेंका करो। वो फेंकने जाते थे, वो दुआ भी करते थे, वो थोड़ी बहुत लोगों की हेल्प भी करते थे, लिहाजा वो टाइम गुजर गया। फिर दोबारा वो एक साहब है, अब उसके 4 रेस्टोरेंट हैं, लेकिन वो ज़ीरो हो गया था सिगरेट से। उसके बच्चों ने उसको कहा तो निकल जाए यहाँ से, यानी यहाँ एक बड़ी वर्स्ट पोजीशन होती है। तो इसलिए आप कुछ कहें, आप मेहमान हैं, कोई बात करें। मेरा सिर्फ एक ही ऊंची पॉइंट बोली था थोड़ा आपके, सा। ओके कितना अच्छा, ओके सो आपने भी कहा कि अगर बंदे के अपने साफ हो मन तो वो चीज़ इतनी उसको इफेक्ट नहीं करती। सो इट्स लाइक जो एक स्टेटमेंट है कि सफाई निफ्स से मान है, तो अगर आपके अगर मन साफ है तो आपको फिर इस तरह की चीज़ें इतना इफेक्ट नहीं करती हैं, राइट? हाँ हाँ, वो जो आपने लफ्ज़ बोला ना कि निस्फ क्या सफाई निफ्स से मान है, वो हम लोग सफाई निस्फ, हाँ, इर्द गिर्द के मगर अब नहीं, लेकिन आपके अंदर की सफाई वो जी तबस्सुम आपका नाम है ना, वो इस तरह है कि ये करें, प्रैक्टिकली करें, तो फिर जो है ना, अभी आपको तबस्सुम एक एग्जांपल दे रही थी, ये मेरी जो इनका नाम तबस्सुम, तो यहाँ पर कोई पैसे का हेर फेर नहीं होता। बर पैसों तो एक छोटी सी चीज़ है, कोई भी नहीं होता। तो क्या है कि यहाँ की एनर्जी जो है, आप जाके घर महसूस करेंगे कि देयर इज़ ए वेरी पॉजिटिव एनर्जी ओवर हेयर, इस कमरे में एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। तो वो क्यों है? इसलिए कि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल सच्चाई है। कोई आता है तो हम उसकी रहनुमाई करते हैं, और इसी तरह ज़िंदगी का सिपहिया जो है ना, वो आगे चलता है। और जो आप कह रहे हैं घर के माहौल को स्पिरिचुअल बना रहे हैं, तो स्पिरिचुअल कैसे बना सकते हैं आप? लाइक हर एक कैसे बनाएंगे घर के माहौल को जी, स्पिरिचुअल? आपकी बीवी, आपके बच्चे हैं ना, आप बैठ के बात करें कि जी आप आए, हम दुआ करते हैं, ठीक है? तो आए हम पाँच वक्त की नमाज शुरू करते हैं, और उसी नमाज के बाद आप मसल्ले पे बैठे ही दुआ करते हैं। तो फिर देखें कैसे वो सरस्वती क्यों नहीं कम होती। इसलिए कि वो जो सैटर्न है ना, वो तो कहता है कि सैटर्न की जो शनि है ना, जिसको जोर बोलते हैं उर्दू में, वो कहता है कि अगर तू अंदर जाके बैठ के कोई पूजा पाठ करता है ना, पूजा पाठ का मतलब होता है प्रे, तो फिर मैं तुझे कुछ नहीं कहता। ये मेरी प्रैक्टिकल ज़िंदगी है, खुद आजमाया हुआ है। मैं 48 ईयर्स से लोगों को इसी तरह ही सर्विस दे रहा हूँ, और 9 साल की उम्र से मैंने ये इल्म पाया था। लेकिन बीच में बस कोई उस्ताद, एम.ए. मलिक का पता है, सुना हुआ है पाकिस्तान में, वो भी मैं 6 साल उनके साथ फिरता रहा हूँ। तो इस तरह दुनिया के बड़े लोगों से मैंने कुछ सीखा। अभी भी मुझे पता लगे ना कि कोई शख्स कहीं आया है कि वो जी बड़ा उसके पास, तो मैं जाता हूँ, चाहे वो मुझे ही उस्ताद कहना शुरू कर दे, लेकिन आई बिलीव कि कोई शख्स आया तो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। तो ये कि कासिर साहब की हर चीज़ का लुब्बे लुबाब, ये जो एक समरी होती है वो एंड में ये होती है कि अगर अल्लाह में से ताल्लुकात खराब हैं तो फिर हम भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर अल्लाह में से ताल्लुकात सही है तो हम आपको देखिए जी, ये जो पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एक सब्जेक्ट है, ये भी खुदावंद की मर्जी से ही बना है, कोई मैंने नहीं बनाया। ये एस्ट्रोलॉजी पता कैसे चली? आदम का जो तीसरा बेटा था ना, सिथ, वो कम करता है, कोई नहीं सी हमें वेले बैठे थे, वो आसमान को देखता था कि यह सितारा इधर जाता पे है, यह सितारा इधर जाता पे है। तो वो ना कोई कॉपी पेंसिल तो थी नहीं ना स्कूल, तो वो वैसे याद रखता था कि ये चक्कर की है, ये सितारा इधर गया है। फिर वो बात आस्ता आस्ता बढ़ गई, यूनानी लोग आ गए सॉरी, वो चीज़ आगे डेवलप होती रही, ये एस्ट्रोलॉजी इस तरह शुरू हुआ।
तो लाइफ की जो गुत्थियां आप जो कह रहे हो उलझती हैं, तो क्या हमेशा सितारों के साथ होती है, इंसान के अपने फैसले भी होते हैं? देखिए जी, कुछ तो कुंडली में लिखा होता है। कुंडली नहीं बदली जा सकती। कुंडली नहीं बदली जा सकती, कुंडली में लिखा होता है, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें जो है ना, वो सिर्फ दुआ से, प्रे से फ़र्क पड़ता है। कुछ चीज़ें जैसे कि सैटर्न है, मैंने आपको बताया कि वो कहता है कि तू अंदर जाके प्रे कर, मैं तेरी बात सुनता हूँ, ठीक है। जैसे कि जुपिटर है जो कि बादशाह है दुनिया का, जो सब कुछ आपको देता है, मिस्त्री है, ठीक है, वो कहता है पीला खा और पीला तकसीम कर, मैं खुश होता हूँ। तो याद आ गया मुझे कि जुमेरात वाले दिन पीला कपड़ा पहना करें और संडे वाले दिन रेड कपड़ा पहना करें, वो आपका सूरज शांत होता है, ठीक है। येलो पहनने से आपका जो जुपिटर है वो शांत होता है, उससे फ़र्क पड़ता है। मैं बदली है लोगों की कुंडली, लेकिन इस तरह नहीं कि बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी रत्ती पर भी फ़र्क पड़ता है ना, तो ज़िंदगी बदल जाती है। अब टॉपिक तो बहुत लंबे हैं, मैं किसी वक्त तो वो भी करना चाहता हूँ कि जी शादी हुई तो बाद में बर्बादी शुरू हो गई, वो क्यों, उसके रीज़न हैं, उसके प्लैनेट का चक्कर है। दोबारा आप आएंगी, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पर बात करूँगा। आपके आने का बहुत शुक्रिया। चलिए साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत टाइम दिया। और आज का हम ये वाला प्रोग्राम यहीं पे एक ही क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन उसकी क्योंकि उसमें मेरा ख्याल है अभी भी लग रहा है कि कुछ और चीज़ें रह गई हैं जो उसमें बतानी थी। हम नेक्स्ट वीक आएंगे किसी और क्वेश्चन के साथ, किसी और टॉपिक के साथ, फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। आपके साथ हो और मेरे दर्शक जो मुझे देखेंगे उनको भी खुदा ब्लेस करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।